आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो है मगरमच्छ, कछुआ और एक गीदड़ की कहानी। तो आप लोग ज़रूर पूरी कहानी सुने और आप लोग चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो एक तालाब था, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था और उसके साथ ही उस तालाब में एक कछुआ भी था। दोनों मित्र थे। एक दिन मगरमच्छ ने देखा कि उसने तालाब की जितनी भी मछलियाँ थी सारी मछलियों को खा लिया था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसे खूब भूख लगा और वह सोच रहा था कि गीदड़ भी यहाँ पानी पीने आता था, आज तो वो भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँ। तभी कछुआ वहाँ पे आया और उसने कहा, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, तुम इतने उदास क्यों हो। मगरमच्छ ने कहा कि क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उसकी बात सुनकर कछुआ ने कहा, क्यों, आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली। मगरमच्छ ने कहा, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी है, गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, हाँ भाई, ये तो सही कह रहे हो, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। तब मगरमच्छ ने कहा, मित्र, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं गीदड़ को पकड़ लूं और उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ ने कहा, अच्छा मित्र, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो। और उसने मगरमच्छ के कान में कुछ धीरे से कहा। मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब उसके बाद मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा रहा कोने में और कछुआ पास में खड़ा था। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे गीदड़ आया, तो कछुआ ने गीदड़ को आते देखा और मगरमच्छ से कहा कि मित्र, तुम ऐसे ही पड़े रहो, गीदड़ आ रहा है। अब उसके बाद कछुआ रोने लगा। तभी गीदड़ पास आकर पूछा, क्यों भाई कछुए, तुम रो क्यों रहे हो। कछुआ बोला, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और तुम तो जानते हो वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि उसके बिना मैं कैसे रहूँगा। गीदड़ ने कहा, अच्छा मगरमच्छ मर गया तो अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, मैं उसके डर से कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ ने कहा कि ओ, तो तुम्हें उसके डर से पानी पीने नहीं आते थे। तो गीदड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता, फिर भी मैं कभी कभी मन नहीं करता था पीने का, सो यहाँ नहीं आता था। तो बताओ तुम्हारी क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। कछुआ उसकी बात सुनकर बोला कि ऐसा करो, उस वहाँ से कुछ सूखे पत्ते ले आओ और उसको कछुए के ऊपर डाल दो, देखो यह कैसे मरा पड़ा है, और उसको डाल देने से ये उसके अंदर दब जाएगा और मैं भी इसको ना देख पाऊँगा, तो मेरा दुख भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। गीदड़ ने धीरे से कहा कि अरे ये तो एकदम शांत नहीं है और कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फिर उसने कछुए से पूछा, क्यों भाई कछुआ, क्या यह मगरमच्छ सचमुच मर गया। कछुए ने कहा, तो क्या तुम इसे नहीं देख रहे हो कि तब से ये मरा पड़ा है, अगर इसमें जान होती तो क्या यह थोड़ा हिलता डुलता नहीं। गीदड़ तो बहुत चालाक था, उसने कहा, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है।
लेकिन इसकी पूँछ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मुझे तो लगता है कि अभी भी इसके अंदर जान बाकी है। कछुआ ने कहा, नहीं नहीं भाई, यह तो बिल्कुल मर चुका है। पता नहीं तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। अरे मैं तो इसका मित्र हूँ ना, मैं तो जानता हूँ कि ये मर चुका है। तो गीदड़ ने कहा, नहीं नहीं, मैंने देखा है मरे हुए मगरमच्छ के पूँछ हिलते रहते हैं। ये बात सुनकर के मगरमच्छ ने सोचा, क्यों ना थोड़ा सा मैं अपनी पूँछ हिला लूँ। और उसने अपनी थोड़ी सी पूँछ को हिला दी और जैसे ही पूँछ उसकी हिली, गीदड़ ने कहा, देखो देखो कछुआ भाई, देखो उसकी पूँछ हिल रही है और मेरी तरकीब काम आ गई। मैं जानता था कि ये नाटक कर रहा है, ये मुझे खाना चाहता है और तुम इसका साथ दे रही हो। ये कहकर गीदड़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कछुआ ने जब ये देखा तो उसने कहा, खोल दो आंखें, अब खोल दो। गीदड़ तो भाग गया। तुम बिल्कुल मूर्ख हो मित्र, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। मैंने कितनी चतुराई से उसको फंसाया था और तुम गीदड़ की चाल में आ गए। अब उसे पकड़ना नामुमकिन है। अब तो तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे मैं तो समझा कि वो सच ही कह रहा है कि शायद मरने के बाद मगरमच्छ के पूँछ हिलते हैं। कछुआ ने कहा, अरे तुम्हें इतना सा भी बुद्धि नहीं है कि मर जाने के बाद क्या पूँछ हिलती है। ये सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।